इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद जंगबंदी हमारे लिए खुशी का लम्हा है। पाकिस्तान ने इस MOU पर बतौर सालिस दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी और ईरान की नाकामी हमारी नाकामी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मुज़ाकरात पूरे खुलूस नीयत से करवाए। पाकिस्तान और ईरान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात में एतमाद करने पर ईरानी क़यादत का शुक्रगुजार रहेगा। ये कामयाबी दोस्त मुल्कों की हिमायत के बगैर हासिल नहीं की जा सकती थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से दुनिया में दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। अगर ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल रखता है तो बहुत से मुल्क ऐसे मिसाइल रखते हैं। ऐसी सूरत हाल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर सवाल नहीं उठना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमादी की बदौलत हुए। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को सराहते हैं। अगर ये अमन कोशिशें ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से तामीरी मुलाकातें हुई। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और खिते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा, पाकिस्तान सिर्फ हमारा हमसाया ही नहीं, ये हमारा भाई और अजीज दोस्त है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हैं। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की ईरानी सदर को सलामी। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त बड़ी कामयाबी है। हम इस वक्त यहाँ एक रोशन मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पायदार अमन मुआहदे तक किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा कामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। सदर पेज़ेश्कियान की तनाज़ुआत के पुरअमन हल और स्टेक होल्डर्स के दरमियान अफ़ाम तहफ़ीम के फ़रोग की पाकिस्तानी काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत बरकरार रखने का भी अज़्म। ईरानी सदर को पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स की जानिब से एजाज़ी फॉलोशिप देने की तकरीब। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की ये फॉलोशिप शानदार खिदमात के एतराफ़ में दी गई। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दोनों ममालिक के आला हुकाम भी शरीक। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का तशक्कुर पाकिस्तान दौरा। इस्लामाबाद आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी। आसिफा भुट्टो ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। ईरानी सदर को 21 तोपों और JF-17 तैयारों की सलामी। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर। 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला। करारदाद इस माह के आगाज में ईवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। IAEA इंस्पेक्टर मुनासिब वक्त पर ईरान में होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ईरान भी इस बात से इत्तेफाक करता है कि वो जौहरी हथियार नहीं रखेगा। ईरान ने रियायतें दी, इसके लिए हुर्मुज़खोरी मुनसिफाना डील की कोशिशें कर रहे हैं।
जौहरी मुकामात पर IAEA के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त देने का कोई इरादा नहीं। स्विट्जरलैंड में ईरानी वफ्द ने सरबराह IAEA से मुलाकात नहीं की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुंजमद असासों के इस्तेमाल से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद। इस्माइल बकाई ने कहा, हमें फंड्स के इस्तेमाल करने के लिए किसी पाबंदी का सामना नहीं, हमारे असासे मुकम्मल आज़ादी के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। खिते के ममालिक ने अमरीका इसराइल जंग में हिस्सा लिया, उन ममालिक को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इस्माइल बकाई ने जंग के दौरान यूरोप के बर्ताव को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। इस्लामाबाद में वाकई वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात अमन मुआहदे के बाद खिते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर बातचीत। दोनों वज़राए दाखिला का खिते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। सिक्योरिटी, इंसदादे दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज्जत और तकरीम से नवाजा हुआ है। ये भी 3-4 साल हुकूमत में रहे हैं, जो इन्होंने किया हुआ है वो भी सारी कौम को पता है। आप ये एग्जाम्पल ले लें, प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दाखिल हुए हैं, वो सीधा इनकी सीट्स पे गए। कभी हुआ था, आप गवाह हैं, कभी ये 3 साल में हुआ था कुर्सी की पुश्त उस तरफ होती थी। शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान की इज्जत को 4 चांद लगाए हैं, जॉइंटली सारे का सारा जो है हाउस उसको एक्नॉलेज करे। वज़ीर आज़म जब ऐवान में आए तो सीधा अपोजिशन की नशिस्तों पर गए। क्या उनके 3 साल दौरे हुकूमत में कभी ऐसा हुआ था? उस वक्त तो कुर्सी की पुश्त दूसरी तरफ होती थी और जो जुबान इस्तेमाल की जाती थी वो हम सबको अच्छी तरह याद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा IPPs में सारी हुकूमतें शामिल हैं, किसी एक हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। PTI वाले भी इस गुनाह में शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने जंग की बजाय मुज़ाकरात और अमन का रास्ता अपनाया। दुनिया पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का एतराफ़ कर रही है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद हुआ। भारत पाकिस्तान के मौसर सफारतकार किरदार से खुश नहीं। भारत ने दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मोबाइल फोन पर टैक्स की अदायगी का नया निज़ाम उतारे। वफाकी हुकूमत ने दरामदी मोबाइल फोन पर टैक्स एक साथ में जमा कराने की सहूलत फराहम कर दी। 1 जुलाई से इंपोर्टेड नए और पुराने मोबाइल फोन पर PTA टैक्स की अदायगी किस्तों में की जा सकेगी। सार्फिन मोबाइल फोन पर आए टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा 12 एक साथ करवा सकेंगे। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान कायम रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत की रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। रियासत में कानून की बालादस्ती और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। IG पुलिस कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शरपसंद नासिर आज़ाद कश्मीर का अमन दाव पर लगा रहे हैं। शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान ने कहा, जायज़ मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। महाजरीन की 12 सीटों को एहतजाज के लिए जवाज़ बनाया गया। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से रियासत का अमन खराब हुआ। कलदम एक्शन कमेटी का एजेंडा अब ढका छुपा नहीं रहा। इस्लामाबाद में H9 के एतवार बाजार में आतिशज़दगी, 335 दुकानें और स्टॉल्स जल गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग ने मजमूई तौर पर 9 सेक्शंस को अपनी लपेट में लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर, रीगल चौक और इतराफ की सड़कें गलियां बंद। जुलूस के रूट्स में आने वाली दुकानें भी सील। मरकजी जुलूस निश्तर पाक नुमाइश चुरंगी से रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर एहतमाम पजीर होगा। यूरोप में सूरत ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। फ्रांस में शदीद गर्मी से 18 अफराद जान से हाथ धो बैठे। स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग और बरतानिया समेत कई ममालिक में रेड हीट अलर्ट्स जारी। कई ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।
मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली मुसाफिर ट्रेन सर्विस का आगाज अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद सिटी रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर ट्रेन अबूधाबी और फुजैरा के दरमियान सर्विसेज फराहम करेगी। अवाम के लिए अबूधाबी और फुजैरा के दरमियान ट्रेन सर्विस 30 जून से दस्तयाब होगी।